जॉब प्लानर। जैसे कि मैं आपको पिछले क्लास में नाउन के बारे में कुछ डील कराया था, तो मैंने नाउन को बेसिक रूप से उसको खत्म करा चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बता चुका हूँ, उसके काइंड्स के बारे में यानी उसके जो फैक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको कॉमन नाउन और उसके फैक्ट्स के बारे में भी बता चुका हूँ। तो आज हम लोग चलते हैं नाउन के अगले आपके काइंड्स, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आपको इसका नाम से ही पता चलता होगा, कलेक्ट मतलब एकत्र करना, कलेक्टिव, तो कलेक्टिव क्या हो गया आपका, एक नाउन हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन को हम लोग सबसे पहले तो इसके डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा, अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ द ग्रुप और कलेक्शन। जैसा कि आपका डेफिनेशन है, इसका बारे में आपको क्लियर है कंसेप्ट। बोल रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ स्पेशल नेम, तो कोई भी जो कलेक्टिव नाउन होता है वो एक स्पेशल नेम होता है इसका, तो किसी भी ग्रुप का और किसी भी संग्रह का, है कि नहीं। जैसे कि आपका ज्वेलरी, तो ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्वेलरी के अंतर्गत क्या आता है, कान वाला, नाक वाला, नहीं, और वो रिंग आते हैं, पायल आता है, बहुत सारे थिंग्स होते हैं। लेडीज लोगों को ज्यादा पता होता है, पुरुष आदमी क्या जाने, है कि नहीं। तो सारे के सारे जो आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो भी आभूषण होते हैं, तो इसका जो आपका एक समूह होता है वो क्या कहलाता है, तो ज्वेलरी कहलाती है कि नहीं। अब देखिए टीम जो होता है आपका एक प्लेयर्स का समूह होता है। प्लेयर्स का क्या होता है, जत्था होता है कि नहीं। तो प्लेयर्स के दल को क्या कहा जाता है, तो टीम कहा जाता है। पीपल, एक बंदा वहां खड़ा, क्या वो पीपल है, नहीं। पीपल का मतलब होगा कि आपके बहुत सारे बंदे यानी बहुत सारे लोग अगर एक जगह पे एकत्रित हैं या चल रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपको, तो पीपल। फर्नीचर, तो फर्नीचर का मतलब टेबल, बेंच, कुर्सी, है कि नहीं, ड्रेसिंग टेबल एक्सेट्रा। यानी ये सारे के सारे जो थिंग्स अगर एक साथ हमारे किसी भी अगर इन सभी की एक साथ अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका फर्नीचर कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या है। तो कलेक्टिव नाउन सिंपल वे में हम बोल सकते हैं आपका एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। चलिए अब हम लोग इसके आते हैं कुछ फैक्ट्स। तो कलेक्टिव नाउन के फैक्ट्स को जानने से पहले सबसे पहले हम उसके नोट पे आते हैं। तो बोल रहा है कि नोट में अ कलेक्टिव नाउन दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो बोल रहा है कि कलेक्टिव नाउन जो कि नाउन का ही एक भाग है, जिसे कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग है, पहला जेनेरिक या जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब हम लोग इसके काइंड्स जो भी हैं यानी कि जो 3 भाग हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है जनरलाइजिंग यानी कि जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग कलेक्टिव नाउन के 3 पार्ट्स में से सबसे पहले वाले जो पार्ट्स है जिसका नाम है जेनेरिक या जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, उसके बारे में जानते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है, तो एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना है, वो क्या कहलाता है, तो जनरलाइजिंग या फिर जेनेरिक कलेक्टिव नाउन कहलाती है। जैसे सीनरी, सीनरी का मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य। तो प्राकृतिक दृश्य के लिए आपको क्या चाहिए, क्या केवल एक ही चीज से हो जाएगा क्या, जैसे कि केवल पेड़ पौधे से क्या प्राकृतिक दृश्य बनेंगे, नहीं बनेंगे। प्राकृतिक दृश्य के लिए हमें विभिन्न प्रकार के थिंग्स चाहिए, जैसे कि पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सूर्य की रोशनी, पर्वत पहाड़ एक्सेट्रा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका एक सीनरी जो कि आपका एक कलेक्शन बना है, नहीं, इसका नाम है आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का, ये आपका एक एग्जांपल है। तो क्या इसमें केवल एक ही थिंग्स है क्या, नहीं, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स है कि नहीं। तो आप देखते हैं दूसरा ज्वेलरी। अगर हम लोग बात करते हैं ज्वेलरी की, तो क्या ज्वेलरी में केवल एक ही प्रकार के आभूषण होते हैं क्या, केवल नाक वाला रहता है, सॉरी नाक वाला रहता है क्या, नहीं ना, उसमें नाक वाला रहता है, कान वाला रहता है, झुमका होता है, मंगटीका होता है, नथिया होता है, पायल होता है, रिंग होता है, बैंगल्स होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे थिंग्स होते हैं। शायद कुछ थिंग्स मुझे पता भी ना हो, महिलाओं को ज्यादा पता होता है कि नहीं। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग फर्नीचर। तो अगर हम लोग बात करते हैं फर्नीचर, अगर हम कोई गए किसी भी शॉप में जो कि फर्नीचर की शॉप है, तो क्या केवल वहां पे एक ही थिंग्स बिकते हैं क्या, केवल चेयर बिकती है, नहीं, उसमें चेयर होते हैं, बेंच होते हैं, डाइनिंग टेबल होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है कि नहीं, पलंग होता है, सोफा होता है एक्सेट्रा, नहीं, बहुत सारे थिंग्स होते हैं। क्रॉकरी, बर्तनों का जो संग्रह होता है उसको क्रॉकरी कहते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे मार्केट में क्रॉकरी हाउस यानी कि बर्तन की दुकान, तो क्या बर्तन की दुकान में केवल एक ही प्रकार के बर्तन बिकते हैं क्या, नहीं, उसमें बिकता है लोटा, छिपली, थाली, चम्मच, कटोरा,
बेल नाम है कि नहीं, एक्सेट्रा बहुत सारे थिंग्स होते हैं। लगेज, अगर हम लोग बात करते हैं लगेज की, हम लोग कहीं भी जाते हैं, खास करके वो बंदे जो ससुराल जा रहे हैं, अभी नए नए ससुराल जा रहे हैं कि नहीं, तो अपने लगेज में बहुत सारे प्रकार के थिंग्स डालते हैं। जैसे कि एक सूटकेस हो गया, उसमें क्या डालते हैं, कपड़े डालते हैं, ब्रश डालते हैं, परफ्यूम, वो जो जावा में चला हुआ है फॉग, वो डालते हैं, और बहुत सारी चीजें होते हैं, बिल्स वगैरह है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल कि ये जो हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है वो विभिन्न प्रकार के थिंग्स से, समूह यानी विभिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है कि नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। चलिए हम लोग आते हैं इसके फैक्ट्स पे। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। पहला बता रहा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब है कोई भी जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होती है, जैसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में अभी आपको मैंने बताया था ज्वेलरी होती है, सिनरी होती है, लगेज होते हैं, फर्नीचर होता है, तो ये सारे के सारे जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो सदैव होते हैं सिंगुलर, और अपने साथ वर्ब भी लेंगे सिंगुलर। यानी कि कहने का मतलब है ये जो नाउन है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वो कभी भी प्लूरल नहीं होता है। तो ये तो हमारा फैक्ट नंबर फर्स्ट था। सेकंड नंबर देखते हैं, is/is does not come with it। तो कहने का मतलब है is और is का प्रयोग इन कलेक्टिव नाउन के साथ नहीं होता है कि नहीं, यानी कहने का मतलब है इसको हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि खुद में या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, है कि नहीं। वैसे भी कोई भी कलेक्टिव नाउन के साथ is का प्रयोग नहीं होता है, तो इसके साथ भी नहीं होगा। चलिए हम लोग आते हैं एग्जांपल। आपको पता है कि फर्नीचर कौन सा नाउन है, तो फर्नीचर जो नाउन है वो आपका है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, ठीक। चलिए तो द फर्नीचर्स आर न्यू, क्या ये हमारा एग्जांपल सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग है। कैसे? तो यहाँ पे देखते हैं, फर्नीचर तो आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ क्या लगा दिया है, तो एस लगा दिया है, जिसकी वजह से आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा कि यह जो होता है कैसा, तो सिंगुलर, और वर्ब कैसा लेता है, तो सिंगुलर वर्ब लेके आता है, तो यहाँ पे कैसा वर्ब लेके आया है, तो प्लूरल, इसलिए हमारा ये रॉन्ग है। दूसरा एग्जांपल पे आते हैं, द फर्नीचर्स इज न्यू, फिर वही वाली बात है ना, यहाँ पे एस लग गया है, लेकिन यहाँ पे आपका वर्ब इस पर कैसा है, सिंगुलर है, लेकिन फिर भी तो गलत है ना। गलत कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्नीचर के साथ क्या लग गया, एस, जबकि एस और एस का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है, तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, द फर्नीचर इज न्यू, यहाँ पे आपका फर्नीचर जो कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ कोई भी एस का प्रयोग नहीं हुआ, ये होता है सिंगुलर, अपने साथ वर्ब भी कैसा लिया है, तो ये आपका लिया है सिंगुलर, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की ओर। तो कलेक्टिव नाउन के अगले पार्ट्स की ओर देखते हैं, इसका नाम है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। उसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ कलेक्शन दैट इज मेड ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है, तो आपका एक संग्रह, एक समूह, एक कलेक्शन है जो कि एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना है। यानी कि इसमें अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे, तो इसमें वैसे एग्जांपल आएंगे जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बना होता है। जनरलाइजिंग में क्या बात थी, तो जनरलाइजिंग में आपका ये बात था कि आपका जो काइंड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड्स नहीं है, इसमें बिल्कुल सेम काइंड्स, यानी कि जो सेम काइंड्स से मिलकर बने होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। इसके एग्जांपल में देखेंगे पीपल, तो लोग, अगर हम लोग बात करें लोग का, तो उसमें केवल सिंपल से लोग होते हैं, है कि नहीं। यानी कि आम लोग का जो बैठा होता है वो क्या कहलाता है, तो आपको या तो पीपल बोलिए या फिर पब्लिक करिए, एक ही बात है ना। यानी कि लोग की बात केवल लोग रहेंगे, उसमें कोई जानवर नहीं होगा, या फिर कोई दूसरे पद के लोग, यानी कि पुलिस रिलेटेड नहीं होंगे। चलिए हम लोग अगला बात करते हैं इसके एग्जांपल के, तो पुलिस। अगर हम लोग बात करते हैं कि पुलिस है कि नहीं, तो यहाँ पे केवल पुलिस की चर्चा होगी, किसी और आम आदमी की, नागरिक की चर्चा नहीं होगी। यानी कि पुलिस का मतलब केवल पुलिस के दल के बारे में ही दर्शाया जा रहा है। अगला पिजेंट्री, तो पिजेंट्री में अगर हम लोग बात करें, इसका हिंदी होता है कृषक वर्ग। तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें केवल किसान वर्ग के ही लोग इसमें आएंगे, बाकी कोई भी जो लोग, जो भी पर्सन होते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। यानी पिजेंट्री में केवल कृषक वर्ग ही आएंगे, कोई पुलिस या आम आदमी नहीं आएगा। कैटल, पशुओं का जो समूह होता है उसको कैटल कहा जाता है, मवेशियों का समूह, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कैटल में केवल मवेशी वाले ही जानवर आएंगे, जो भी मवेशी है वही आएंगे, कोई कुत्ता बिल्ली इसमें नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि इस समूह में जो आपके एग्जांपल्स आते हैं वो सेम काइंड्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। अब इसके हम लोग फैक्ट्स भी आते हैं, ठीक है।
तो आते हैं हम लोग इसके फैक्ट्स पे। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का जो पहला फैक्ट है वो बता रहा है कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जो आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन जो भी होते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब भी कैसे लेके आते हैं तो प्लूरल। तो कहने का मतलब इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया पीपल, पब्लिक, पुलिस, टीम, है कि नहीं, पेजेंट्री, ये सारे के सारे जो आपके ग्रुप कलेक्टिव नाउन है सारे के सारे जब भी आएंगे सेंटेंस में तो ये मतलब जब भी आएंगे तो हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेके आएंगे, कभी भी सिंगुलर वर्ब लेकर नहीं आएंगे। चलिए इसका देखते हैं सेकंड नंबर आपका फैक्ट्स। तो सेकंड नंबर फैक्ट्स में बोलता है कि is/is does not come with it। नहीं, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी कलेक्टिव नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, उसी प्रकार से आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ भी एस का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग आते हैं इसके एग्जांपल पे। कैटल जो कि आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, बोला कि द कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले क्या ये तो कैटल हो गया और कैटल के साथ क्या लगा तो एस, जबकि बोल रहा कि एस का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है, तो आपका यहाँ ही गलत हो गया। और दूसरा क्या, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, अपने साथ वर्ब कैसा लेता है तो प्लूरल लेता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसा आपका सिंगुलर, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा गलत। दूसरा एग्जांपल पे देखते हैं द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। फिर से वही वाली बात है, एस का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है कि नहीं, लेकिन आपके पास ये कैसा वर्ब है तो आपका ये प्लूरल और ये प्लूरल होता है, लेकिन फिर भी आपका ये गलत है क्योंकि एक जगह तो ये लगा है ना। तीसरा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैटल आपका एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है और इसके साथ एस का प्रयोग नहीं हुआ और नियम के अनुसार ये आपका प्लूरल भी है, तो ये हमारा एग्जांपल। तो हम लोग देखते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन के नोट की ओर। तो नोट में इसका आपका बोल रहा है कि अगर पीपल का प्रयोग, आपको पता है कि पीपल जो आपका एग्जांपल वो कौन सा नाउन का एग्जांपल है, तो आपका कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में कौन सा कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। और आपको पहले से पता है कि जो एक ही प्रकार के समूह से मिलकर बनते हैं वो ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है, तो आपको इतना तो पता ही है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पीपल का प्रयोग, जो कि पीपल कौन सा नाम है तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, अगर पीपल का प्रयोग कंट्री के अर्थ में हो तो इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल को पीपल्स में बदला जा सकता है। यानी इसी भी पीपल के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसे पीपल्स में भी बदला जा सकता है, यानी कि पीपल को पीपल्स में बदल सकते हैं। यहाँ पर ऐसा बात क्यों आया, तो यहाँ पर ऐसा बात इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि पीपल का अगर हम प्रयोग ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अर्थ में करेंगे तो ये पीपल पीपल्स में बदला नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी कलेक्टिव नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो पीपल का प्रयोग है वो किसके अर्थ में हुआ है, कंट्री, और आपको पता है कि कंट्री कौन सा नाउन तो कॉमन नाउन का सिंगुलर नंबर नाउन, तो कंट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा तो कंट्रीज, है कि नहीं। देखिए मैं आपको यहाँ एक समझा देता हूं इससे। देखिए देश का जो इंग्लिश होता है वो दो इंग्लिश होता है, कौन कौन, देश का एक जो इंग्लिश होता है वो होता है आपका एक कंट्री का मतलब क्या तो देश, और दूसरा जो होता है वो होता है पीपल का मतलब आपका लोग भी होता है और आपका देश भी होता है। लेकिन जब पीपल का प्रयोग, जब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम पीपल का प्रयोग लोग के अर्थ में करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जब इसका प्रयोग अगर हम देश के अर्थ में करेंगे तो ये जो पीपल है वो पीपल्स में बदला जा सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसके देशों की संख्या पे। अगर देश की संख्या एक है तो कंट्री आप लिखते हैं ना, अगर एक से अधिक रहा है तो कंट्रीज लिखते हैं। उसी प्रकार अगर देश की संख्या एक रहेगा तो पीपल, और देश की संख्या एक से ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा पीपल्स। आते हैं एग्जांपल पे, बोल रहा कि इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। यहाँ पर इंडिया का एक देश है कि नहीं, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, यानी कि बोल रहा है कि इंडिया जो है वो एशिया का एक देश है, तो एशिया महादेश का एक देश है इंडिया, बात तो सही है। तो यहाँ पर देशों की संख्या कितनी है, एक है, इंडिया है तभी तो आपका सिंगुलर है कि नहीं। तो यहाँ पर जो आपका पीपल है वो पीपल्स में थोड़ी ना बदला जा सकता है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पीपल है वो कंट्री के अर्थ में है। अगर आप कहें तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया,
भारत एशिया का एक देश है, या फिर इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, भारत एशिया का एक देश है। तो यहाँ पर जो पीपल आया है वो किसके अर्थ में आया है? देश के अर्थ में आया है, ना कि लोग के अर्थ में आया है। बात समझ में आ गई? दूसरा एग्जांपल इंडिया एंड चाइना। अब देखिए यहाँ पर देशों की संख्या कितनी है? 2 है। देखिए इंडिया है और चाइना है जो कंडीशन एंड से जुड़कर आया है, इसलिए आपका आने वाला वर्ब भी कैसा आया? तो प्लूरल आया है कि नहीं? अगर आप ये बात बताइए कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग पीपल के स्थान पर अगर हम कंट्री लिखने वाले होते तो क्या ये कंट्री लिखा था क्या? कंट्री का प्लूरल क्या होता है? तो कंट्रीज होती है कि नहीं? वाई हट जाता क्या लग जाता है? आईएस, कंट्रीज, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो है आपका इंडिया एंड चाइना आर पीपल ऑफ एशिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है पीपल में हम एस नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा 2 देश की चर्चा हो रही है तो यहाँ पे पीपल भी पीपल्स में बदल सकता है कि नहीं? जब कंट्री कंट्रीज में चेंज हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, तो ये भी तो आपको हो सकता है ना प्लूरल। तो इसी कारण ये हमारा एग्जांपल क्या हो गया? गलत। यहाँ पे पीपल में पीपल्स होनी चाहिए, अगर कंट्रीज रहता तो ये आपका सही रहता। इंडिया एंड चाइना आर पीपल्स ऑफ एशिया। अब यहाँ पे देखिए भारत और चाइना जो है एशिया के देश हैं, बात सही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पीपल जो है वो पीपल्स में बदल चुका है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे देशों की संख्या 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, 2 है। अगर कंट्री रहता तो ये यहाँ पे क्या अप्लाई होता? कंट्रीज अप्लाई होता। तो बात सिंपल सा है कि पीपल का जो अर्थ यानी पीपल का जो प्रयोग होता है वो 2 अर्थ में होता है। पहला कॉमन नाउन के कंट्री के अर्थ में, और दूसरा लोग जो कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अर्थ में। जब कंट्री के अर्थ में होगा तो पीपल को हम पीपल्स में बदल सकते हैं, डिपेंड करेगा उसके सेंटेंस में उसके नाउनों की संख्या पे। अगर एक देश रहेगा तो पीपल और 1 से ज्यादा रहेगा तो पीपल्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके अगले पार्ट, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए तो देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन की ओर। बोल रहा है कि इसका डिफरेंशियल कुछ इस प्रकार से है कि अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर अनएनिमस और डिफरेंट ओपिनियन बट देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि यह क्या है? एक संग्रह है जिसमें काफी सदस्य के लोग होते हैं। उसका 2 कंडीशन होता है। पहला कि या तो इसके सदस्यों की जो सदस्यता होगी वो अनएनिमस होगा। यहाँ पे अनएनिमस का मतलब होता है एकमत यानी कि सर्वसम्मत, है कि नहीं? या तो उसके सदस्यों की जो सदस्यता है वो डिफरेंट ओपिनियन के रहेगा, यानी कि अलग अलग विचार होंगे। बट देयर इज नो सर्टेनिटी, यानी कहने का मतलब इसका कोई निश्चितता है ही नहीं कि या तो ये आप अनएनिमस ही केवल रहे या फिर केवल डिफरेंट ओपिनियन ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वैसे नाउन को क्या कहा जाता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, पहला कमिटी। तो कमेटी यानी कि समिति। अब समिति में बहुत सारे मतलब लोग होते हैं ना, क्या सभी की सहमति एक जैसी होती है क्या? नहीं होती। सभी की सहमति अलग भी होती है और कुछ की सहमति एक जैसे भी होती है। यानी कहने का मतलब है कि मान लिया जाए एक सभा है, कोई भी कास्टिज्म का सभा है, जैसे कि वहां पर आपका एक इशू उठा, एक मुद्दा उठा कि नहीं हमारे मतलब जो कमेटी है, हमारे कमेटी में हर मतलब व्यक्ति को 1,000 रुपए देनी चाहिए गरीबों की पढ़ाई के लिए। तो क्या जरूरी है कि ये जो आपके सामने एक इशू आया है उस पे कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या इस पे राजी भी हो जाए? क्या ये जरूरी है? क्या हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर सभी कमेटी के सारे जो भी मेंबर्स हैं अगर वो इस समिति पे मतलब इस इशू पे अगर वो राजी हो गए कि नहीं 1,000 रुपया सभी को देना है गरीबों की पढ़ाई के लिए, गरीबी के जो भी बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, अगर वो सारे के सारे पैसे उसको दे दिए यानी कि वो अनएनिमस के फॉर्म में आ गया, यानी कि इस सहमति से सभी लोग क्या है? सहमत हैं। तो अनएनिमस के फॉर्म में आ गया ना, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर वो जब अनएनिमस के फॉर्म में आ जाएंगे तो ये भी आपका एक कंडीशन हो गया। या फिर क्या होगा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा पैसा, जब एक नहीं है तो बहुत सारे फिर लोग क्या होते हैं कि नहीं मैं भी नहीं दूंगा पैसा। तो मान लिया जाए कि उस समिति में जो है एक इशू को रखा गया लेकिन वो समिति जो पास नहीं हुई क्योंकि कुछ लोग उसमें राजी थे और कुछ लोग उसमें राजी नहीं थे। तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाती है। तो वही वाली बात इसमें है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में कुछ इसी प्रकार का कुछ रूल्स है, इसमें नियम है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपका करिए इसका एग्जांपल हो गया ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब न्यायपीठ, और न्यायपीठ में क्या होता है? बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जज होते हैं, मुजरिम होता है, वकील होता है कि नहीं? मान लिया जाए कि कोई भी एक वो
जिसमें वो रहते हैं खड़े, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बॉक्स होता है वो जिसमें कैदी को रखा जाता है कि नहीं, एक, हाँ सॉरी याद आया हमको, विटनेस बॉक्स। तो विटनेस बॉक्स में जब किसी भी कैदी को बुलाया जाता है तो उसके भी दो कंडीशन होते हैं। पहला बोलता है कि क्या तुमने कत्ल किया है, अगर वो ईमानदार है वो कैदी तो बोलेगा हाँ मैंने कत्ल किया है, यानी उसने पूछा और उसने उसका जवाब दे दिया, यानी कि वो अनएनिमस के फॉर्म में चला गया, यानी कि उसे जो भी कहा गया वो क्या हो गया, वो उसको कबूल लिया। और यहाँ पे फैसला जो है ज्यूरी को देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो दे दिया, सीधा सा आंसर आ जाता है। और फिर दूसरा कंडीशन ये होता है कि उससे पूछा गया कि क्या आपने कत्ल किया, उसने बोला नहीं मैंने तो कत्ल नहीं किया। तो क्या अगर वो हर बार उससे पूछा जाएगा, हर बार वो बोलेगा मैंने कत्ल नहीं किया, तो क्या बोलेगा आपका जो भी है उसका न्यायाधीश, वो बोलेगा उसको कि जाइए सबूत इकट्ठा कीजिए, इसके बारे में छानबीन कीजिए, जब पूरा सबूत आ जाएगा तभी एक फैसले पे आएंगे, है कि नहीं, ऐसे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन के भी विचार आते हैं और यहाँ पे अनएनिमस के भी विचार आते हैं। अगर आपका पार्लियामेंट कुछ इसी प्रकार से होते हैं, पार्लियामेंट में हर राज्य के मुख्यमंत्री वगैरह अपना मतलब राज्य के डेवलप के लिए कुछ इशू रखते हैं, अगर वो इशू पास हो गई तो अनएनिमस के फॉर्म में, अगर पास नहीं हुई तो डिफरेंट ओपिनियन के मत में है। सोसाइटी में बहुत सारे कास्ट के लोग होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग होते हैं, क्या उसमें कोई भी अगर चीज अगर सोसाइटी में आपको करना होगा तो आपको सभी की सहमति लेनी होगी, अगर सारे लोग उस पर सहमत हैं तो अनएनिमस के फॉर्म में चला गया, अगर नहीं सहमत है तो डिफरेंट ओपिनियन के फॉर्म में चला गया। तो बात यहाँ पे एक ही है कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन में आपके दो कंडीशन होते हैं, सर्वसम्मत और डिफरेंट ओपिनियन। ये आपका सर्वसम्मत भी हो सकता है और अलग अलग विचार के भी हो सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके फैक्ट्स को। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के हम लोग फैक्ट्स को देखते हैं। पहला नंबर फैक्ट्स बोल रहा है कि इफ इट्स मेंबर्स आर अनएनिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। बोल रहा है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन के सदस्यों की सदस्यता का मत अनएनिमस के फॉर्म में हो, यानी कि वो सर्वसम्मत हो, सभी का मत एक मत हो, तो यह कैसा बन जाता है, ये सिंगुलर बन जाता है तथा अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आता है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेके आता है। यानी कहने का मतलब सभी सदस्यों की सदस्यता अगर एकमत होगी तो सिंगुलर की तरह ट्रीट करेगा, अपने साथ वर्ब भी कैसे लेके आएगा, तो सिंगुलर लेके आएगा। एग्जांपल में देखते हैं कमिटी, जो कि आपका एग्जांपल है किसका, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का है। तो देखते हैं यहाँ पे द कमिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, मतलब कि कमिटी जो है इस मामले में एक बड़ा कदम उठाया है, सभी की सहमति एक रही होगी तभी तो बड़ा कदम लिया है ना। क्या सभी की सहमति अगर एक नहीं होती तो क्या कमेटी कोई भी बड़ा स्टेप ले पाता, क्या नहीं ले पाता। तो कहने का मतलब है जब सभी की सहमति अनएनिमस के फॉर्म में है, यहाँ पर एकमत है, तभी यहाँ पर फैसला लिया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में कैसा बन जाता है कमेटी, सिंगुलर बन जाता है, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आता है, तो सिंगुलर वर्ब लेके आता है। लेकिन यहाँ पर वर्ब आ गया है कैसा, तो प्लूरल आ गया। तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि कमिटी जो है वो कोई भी फैसला लिया है या नहीं लिया है, लिया है यानी कि सभी की सहमति एक ही होगी तभी तो फैसला लिया है। तो यहाँ पे कमिटी जो कि आपका सिंगुलर बन गया, इसलिए अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आया, तो एस भी यानी कि सिंगुलर वर्ब लेके आ गया। तो यहाँ पर ये आपका एग्जांपल हो जाएगा सही, यहाँ पे कमिटी के साथ सिंगुलर वर्ब अप्लाई होगा, ना कि प्लूरल। हम लोग फैक्ट नंबर 2 को देखते हैं। फैक्ट्स नंबर 2, if its members are different opinion it becomes plural and gets plural verb। बोल रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के सदस्यों की सदस्यता जो है वो डिफरेंट ओपिनियन में, यानी कि सभी की अलग अलग विचार है, सभी के विचार एक जैसा नहीं है, कैसा है, तो अलग अलग विचार है। तो ऐसे में ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के जो एग्जांपल्स है वो कैसा बन जाएगा, तो वो आपका प्लूरल बन जाएगा। आपके साथ आने वाला जो अपने जो वर्ब लेके आएगा वो कैसा लेके आएगा, तो प्लूरल वर्ब लेके आएगा। यानी कहने का मतलब है जब सदस्यों की सदस्यता जब एक मत में रहेगा तो सिंगुलर, और जब डिफरेंट ओपिनियन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लूरल, है कि नहीं। एग्जांपल पे देखते हैं हम लोग। द कम्युनिटी जो कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का आपका एक एग्जांपल है। The committee has not taken, फैसला नहीं लिया गया है, नहीं, the committee has not taken any bold step in this case। इस मामले में कमेटी ने कोई भी फैसला नहीं लिया,
यानी करने का मतलब फैसला नहीं लेने के पीछे कारण होगा। वो कारण क्या होगा? तो उसके जो भी सदस्यों की जो सदस्यता है वो एकमत नहीं रही होगी, सभी के विचार अलग अलग रही होगी, तभी तो कोई फैसला नहीं लिया है ना। यानी कि कहने का मतलब जो हमारा सेंटेंस है वो डिफरेंट ओपिनियन में है, अलग अलग मत में है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा ट्रीट करता है? तो पुलडल की तरह, और अपने साथ वर्ब कैसा लेके आता है? तो पुलडल। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस में जो अप्लाई हुआ वो आपका हैज, जो कि सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक। दूसरा एग्जांपल, द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। यहाँ पर भी आपका बता रहा फैसला नहीं लिया गया है, और जब नहीं लिया जाता है तो ये पुलडल की तरह ट्रीट करता है, अपने साथ वर्ब भी कैसा लेके आता है? तो पुलडल। यानी कि यहाँ पे पी भी अप्लाई होगा और हुआ भी है, तो यहाँ पर ये आपका एग्जांपल। तो फैक्ट समझ के लिए हम लोग देखते हैं, इस स्लैश इज डज नॉट कम विद इट। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी कलेक्टिव नाउन के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के भी साथ आपका एस एस का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि कमिटी बोलेंगे कमिटीज नहीं बोलेंगे, ज्यूरी बोलेंगे ज्यूरीज नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट बोलेंगे पार्लियामेंट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। आपका एक नोट है लास्ट में, वो आप देख लीजिए कि ऑल कलेक्टिव नाउन्स गेट आर्टिकल द बिफोर इटसेल्फ। सारे के सारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो खुद से पहले आर्टिकल द लेकर आते हैं, है कि नहीं? जैसे कि मैंने आपका तीनों का आपका एक एग्जांपल दिया था। फर्नीचर जो कि आपका एक जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है ना, तो फर्नीचर सीधा नहीं बोलेंगे, द फर्नीचर बोलेंगे। जब सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आता है तो द फर्नीचर बोला जाता है। उसी प्रकार से आपका कैटल जो कि आपका एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन का आपका एक एग्जांपल है ना, कैटल नहीं द कैटल बोलेंगे, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द फर्नीचर इज न्यू, है कि नहीं? द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, या फिर द कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, और आज मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के साथ उसके जो काइंड्स थे यानी कि जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव, मैंने तीनों को फैक्ट सहित आपको डील कराया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही न्यू वीडियो और भी देखने के लिए अथवा नई नई जानकारियां जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।